बच्चे लोगों नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है हमारा, ठीक है। लिखा है ये शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट 16.2/3% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। मतलब आपका जो प्रॉफिट दिया है इतना परसेंट, ये है ऑन सेलिंग प्राइस। एक बात बताओ, प्रॉफिट हम लोग हमेशा किस पर निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस पर। लेकिन यहां पर हमको प्रॉफिट परसेंट किस पर दिया है? सेलिंग प्राइस के ऊपर। लेकिन बाद में क्या बोलता है? फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। इसका मतलब ये एक्चुअल नहीं है। क्यों एक्चुअल नहीं है बेटा? क्योंकि ये सेलिंग प्राइस के ऊपर है। ये किसके ऊपर है? लेकिन जब भी प्रॉफिट परसेंट बोलते हैं तो हमेशा किसके ऊपर होता है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। कौन कौन समझे हाथ उठाएंगे? तो ये आपको दिया है सेलिंग प्राइस के ऊपर प्रॉफिट, लेकिन आपको पूछा एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो बेटा एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट किस पर निकालते हैं? हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर। क्लियर है? चलो देखो, दो तरीका है इसको करने का, मैं आपको इजी तरीका बताता हूं। देखो, आपका जो प्रॉफिट है बेटा, जो आपका प्रॉफिट है वो है इतना परसेंट। मतलब कितना परसेंट हुआ बताओ? 16.2/3% में 50/3% है। अगर मैं परसेंटेज को हटाना चाहता हूं तो मेरे को बाय क्या करना पड़ेगा? 100। क्या करना पड़ेगा बताओ? 100। क्लियर है? 16/2/3 है तो 16 इंटू 3 किया 48 हुआ, फिर 2 ऐड किए तो 50 हुआ। अरे हुआ ना 50/3% की नहीं हुआ? बताओ कितना हुआ? 50/3%। तो मेरे को अगर परसेंटेज हटाना है तो बाय कितना करना पड़ेगा? 100। तो 50 दूनी 100 कट गया, तो ये आया प्रॉफिट आपका 1/6। यहां तक पहले कौन कौन समझे हाथ उठाएंगे? इसमें तो डाउट नहीं है ना? ये डाउट है, छोटा सा चीज है ये। आपका जैसे रहता है 10%, तो क्या लिखते हो उसको? 10/100 लिखते हो नहीं लिखते हो? तो 50/3% है, तो परसेंटेज हटाने के लिए आपको 100 करना है कि नहीं करना है? करना है। हो गया? तो आपका प्रॉफिट आया 1/6। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, ये 6 क्या है? बता दोगे मेरे को थोड़ा सा बच्चों लोग? ये 6 क्या है? कॉस्ट प्राइस है कि सेलिंग प्राइस है? क्या है ये जो प्रॉफिट था आपका इतना परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस था ना बेटा? किसके ऊपर था ये? मतलब ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया, और ये आपका क्या हो गया? प्रॉफिट। क्या हो गया? कितने लोग समझे हाथ उठाएंगे? मजा आ रहा है, इजी है। 1/6 निकाले, कुछ मेहनत की ज्यादा क्या? आप खाली क्या के 50/3% था, खाली परसेंटेज को हटाए हो 100 से डिवाइड करके, हाँ या ना? तो आया 1/6। तो 6 आपका क्या है? कॉस्ट प्राइस है कि सेलिंग प्राइस? सर सेलिंग प्राइस है, क्योंकि ये 16/2/3% जो था प्रॉफिट ऑन सेल्स था। क्या था? ऑन। तो ये सेलिंग प्राइस है सर जी, और ये प्रॉफिट है 1 रुपया। तो बैग बताओ, आपका सेलिंग प्राइस हो गया 6 रुपया, आपका प्रॉफिट हो गया बेटा 1 रुपया, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा बताओ? कॉस्ट प्राइस कितना होगा? हाँ, मतलब कॉस्ट आपका प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस से कि कम होगा? जोर से बोलो। तो कम कर दो, 6 रुपया माइनस 1 रुपया कितना रुपया हुआ? 5 रुपया। कौन कौन 100% क्लियर हाथ उठाएंगे? क्लियर है? अब बता, अपने को कॉस्ट प्राइस पता चल गया, तो अब हमको एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट भी पता चल जाएगा। तो बताओ तुम्हारा एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा बेटा? फॉर्मूला क्या है इसका? प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो बताओ प्रॉफिट कितना है सर? 1 रुपया है। कॉस्ट प्राइस कितना निकाले? 5 रुपया इंटू 100, कितने परसेंट? 20%, 20% हुआ। कौन कौन समझे हाथ उठाएंगे? इजी है। हो गया? आसान तरीके से बता दिया। आप ऐसा भी कर सकते हो, लेट आपका प्रॉफिट दिया था इतना परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस, तो आप ऐसा भी ले सकते हो, लेट सेलिंग प्राइस 100, वैसा करके भी निकाल सकते हो।
लेकिन उसमें आपको ज़्यादा डिफिकल्ट होगा यहाँ पर। हाँ, लिख लिए? ये समझ में आया कि ये समझ में नहीं आया? ये भी समझ में आया? वो तो आता है, वो तो अपना चीज़ है ना। क्या लेट सेलिंग प्राइस 100 है, प्रॉफिट इतना, फिर कॉस्ट प्राइस इतना, वो तो अपना चीज़ है, अपना घर का चीज़ है, सबको आता है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट देखो, वैसी सेम क्वेश्चन एक और है। लिखा है ये मैन सेल्स हिज गुड्स, गुड्स मतलब सामान, एट 25% लॉस, एट 25% लॉस। एक आदमी गुड्स को बेचा है 25% लॉस में। अच्छा, 25% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस लिखा है। ये जो लॉस हुआ है 25% बेटा किसके ऊपर हुआ है? ऑन सेलिंग प्राइस। अच्छे से समझेंगे, मैं यहां ज्यादा समय बिताऊंगा थोड़ा इस नंबर में, ठीक है ना। फाइंड द लॉस परसेंट, मतलब कौन सा लॉस परसेंट? एक्चुअल वाला। कौन सा? एक्चुअल वाला। बच्चों फिलहाल बताओ, ये जो 25% लॉस दिया है आपको, ये ऑन कॉस्ट प्राइस दिया है कि ऑन सेलिंग प्राइस दिया है? जोर से बोलो। ऑन सेलिंग प्राइस। बट एक्चुअल लॉस परसेंट किस पर निकालते हैं? सेलिंग प्राइस के कि कॉस्ट प्राइस के ऊपर? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे आपका जैसे आप बचपन में करते थे, तुरंत आगे पीछे हो जाता है। हाँ, देखो देखो फर्स्ट तरीका, देखो फर्स्ट तरीका जो आप बचपन से करते आ रहे हो। लेट आप क्या किए कि आप ले लिए सेलिंग प्राइस 100 रुपया। क्यों लिए बेटा, बताओ क्यों लिए? क्योंकि आपको जो लॉस दिया है 25%, वो किसके ऊपर दिया है? सेलिंग प्राइस के ऊपर। किसके ऊपर? कि 25% लॉस हुआ है ऑन सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना ले लिए? 100। अब बताओ लॉस कितना हुआ है बेटा, बताओ लॉस कितना हुआ है? 25%। तो 100। अच्छा, 25% किसके ऊपर? ऑन सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना लिए हो? 100 रुपया। तो 100 रुपया का 25% कितना रुपया? 25 रुपया। आपको लॉस निकालना है सेलिंग प्राइस के ऊपर, क्योंकि सेलिंग प्राइस के ऊपर दिया हुआ है ना। तो अब बताओ कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट कितना आएगा? आप मेरे को बताओ, आपको लॉस हुआ बेचते समय, लॉस हो गया, तो बताओ कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। क्या होगा? तो ये दोनों को जोड़ दो तो कितना हो गया? 125। ये अपना चीज हो गया, घर का चीज, सबको आता है। ये भी एक लाइन का ही आंसर है। आप बताओ, मतलब हमारा यहां पर लॉस है 25 रुपया, कॉस्ट हो गया 125, तो बोलता है एक्चुअल लॉस परसेंट कितना होगा? तो लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो बेटा बताओ लॉस कितना है? 25 रुपया, कॉस्ट कितना है? 125 इंटू 100, परसेंटेज में निकालना है ना। तो 25 पंचे 125, और ये हो गया 20%। लिखो। ये भी इजी है, अगर काटने पीटने में सुविधा हो रहा है तो आपके लिए बहुत इजी है। ये कितने लोग को समझ में आया? पहले हाथ उठाओ। आया? हम लोग क्या किए बचपन में जैसा करते थे, हमको दिया है 25% लॉस हुआ है ऑन सेलिंग प्राइस, ऑन, और सेलिंग प्राइस हम 100 ले लिए। तो 100 रुपया का 25%, 25 रुपया लॉस हुआ। तो सामान कितना बेचे होंगे? 125, सॉरी, सामान कितना खरीदे होंगे? 125 में। मतलब 125 का सामान को
हम लोग बेचे होंगे 100 रुपया में, तो कितना लॉस हो गया? 25 रुपया। अब आपको पूछता है एक्चुअल लॉस परसेंट कितना होगा, तो लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस आपका 25 रुपया है, कॉस्ट आपका 125 है, हो गया। फिर अभी थोड़ा देर पहले मैं आपको बताया था ऐसा भी कर सकते हो। लॉस हमारा कितना है सर? 25% है, मतलब 25/100, मतलब 1/4। कौन कौन समझे हाथ उठाएंगे? ये तो और इजी आपके लिए है। तो ये चार चार क्या हो गया? लॉस आपका दिया हुआ था ऑन सेलिंग प्राइस, तो ये 4 रुपया क्या हो गया आपका सेलिंग प्राइस, 1 रुपया क्या है आपका प्रॉफिट। क्या है? प्रॉफिट। ये एज्यूमोला जो हम किए। तो आपका सेलिंग प्राइस बेटा देखो, सेलिंग प्राइस आपका 4 रुपया है। गलत लिखा? हाँ, अच्छा लॉस है। अच्छा है, अच्छा है, बता दिए आप लोग। ये लॉस है, थोड़ा जल्दी बताया करो, नहीं तो आगे लॉस 1 रुपया आपका है। ठीक है, आपको लॉस दिया, ठीक है, यहाँ लॉस लिखा हो तो यहाँ लॉस ही होगा ना। ओके, अरे हाया ना, कभी कभी जानबूझ के गलती करता हूं, लेकिन अभी जानबूझ के नहीं किया था, हो गया था। ठीक है, तो लॉस आपका दिया था 25%। कितना दिया था? 25%, मतलब 25/100, मतलब 1/4। तो 4 आपका क्या हो गया बताओ? सेलिंग प्राइस। और 1 रुपये क्या हो गया आपका? लॉस। तो आपका लॉस हो गया 1 रुपया। अब मैं पूछना चाहता हूं आप लोग को, हमारा जो कॉस्ट प्राइस होगा बेटा, कॉस्ट प्राइस होगा, आपका लॉस हुआ है, लॉस बेचने से क्या हुआ है? लॉस। तो कॉस्ट क्या होगा? सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा कि कम होगा? जोर से बोलो। ज्यादा होगा। तो कैसा होगा? 4 रुपया प्लस 1 रुपया, कितना रुपया हुआ? 5। अब ये भी तुम पड़ोस से पूछोगे, ये भी पड़ोस से पूछोगे तो क्या प्रॉब्लम, क्या होगा फिर बताओ? दिख रहा है कि लॉस हुआ है आपको 1 रुपया, दिख रहा है कि लॉस हुआ है आपको 1 रुपया, और बेचे 4 रुपया में, तो सामान था कितने का? 5 रुपया का। कितने रुपए का था? चलो लॉस परसेंट, एक्चुअल लॉस परसेंटेज कितना होगा? तो लॉस बाय सेलिंग प्राइस के कॉस्ट प्राइस इंटू 100। 1 रुपया लॉस हुआ है, कॉस्ट कितना निकाले हो? 5 इंटू 100, कितना परसेंट? 20%। कितना परसेंट? 20%। आपके लिए दोनों इजी है, वो भी इजी है, ये भी इजी है। कौन कौन समझ गए हाथ उठाएंगे? क्लियर हो? और बोलने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बोलूंगा तो तकलीफ बहुत ज्यादा हो जाएगा। तीसरा, और क्या कर सकते हैं देखो, बताओ बताओ बताओ। अपना लॉस दिया, यहां पर लॉस दिया है, कितना दिया है? लॉस दिया आपको 20%, नहीं 25%। 25%, 25% मतलब कितना? 1/4। 25% लॉस इज 1/4 ऑन सेलिंग प्राइस। लॉस इज, लॉस कितना है? 1/4 ऑन सेलिंग प्राइस, दैट मीन्स 1/5 ऑन कॉस्ट प्राइस। मैं खाली एक लाइन लिख दिया, आंसर आ गया। मैं क्या लिखा? लॉस कितना है बेटा? 1/4 ऑन सेलिंग प्राइस, दैट मीन्स होगा 1/5 ऑन कॉस्ट प्राइस। तो लॉस कितना हो गया सर? लॉस हो गया हमारा 1/5। कितना हो गया? 1/5 ऑन कॉस्ट प्राइस। परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 करोगे, कितना परसेंट आया? 20%। कौन कौन समझ गए हाथ उठाएंगे? सर क्या ये लाइन आपका घर से लेकर आए हो? क्या आप कहां से लिख दिया आप? हम बताएंगे आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फ्यूचर बहुत जगह यूज करेंगे हम लोग, खास करके अकाउंट्स में। कहां पर? अकाउंट्स में। चलो देखो बेटा, आप देखो, अब अच्छे से देखो।
इधर मैं प्रॉफिट का चर्चा करूंगा, इधर मैं लॉस का चर्चा करूंगा, लेकिन चर्चा तो करूंगा, एक नया चीज आप सीखोगे, ठीक है। अगर हमारा जो प्रॉफिट है, अगर जो हमारा प्रॉफिट है ये अगर है, अगर ये प्रॉफिट है ये हमारा अगर 1/x है, क्या है, ऑन कॉस्ट, तो जो हमारा प्रॉफिट है वो हो जाएगा 1/x + 1 ऑन सेल्स। हमारा जो लॉस है ये अगर हमारा लॉस जो है ये अगर हमारा है 1/x ऑन कॉस्ट, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1/x - 1 ऑन सेल्स। पहले कितने लोग इसको समझे, हाथ उठाएंगे। आप नहीं समझे तो भी हाथ उठा दो, क्योंकि आप समझने वाले हो। चलो मैं और इसको अच्छे से लिखता हूं। मैं बेटा क्या बोलना चाहता हूं सुनो। अगर हमारा प्रॉफिट है 1/2 ऑन कॉस्ट, तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, यहां 2 लिखोगे, 2 + 1 1/3 ऑन सेल्स। एक ऐड करते जाना है। एक्स में कितना ऐड करना है, 1 ही ऐड करना है ना। इसका मतलब अगर हमारा प्रॉफिट है 1/3 ऑन कॉस्ट, तो प्रॉफिट होगा 1/4 ऑन सेल्स। प्रॉफिट है 1/4 ऑन कॉस्ट, दैट मीन्स 1 कितना बोलो, 5 ऑन सेल्स, एंड सो ऑन, चलता रहेगा चलता रहेगा। मतलब अगर हमारा प्रॉफिट है 1/9 ऑन कॉस्ट, दैट मीन्स होगा ये 1/10 ऑन सेल्स। कितने लोग समझे, हाथ उठाएंगे। चलो नहीं समझे तो और अच्छे से बोलते हैं। एक बात बताओ, इस पेन को हम लोग खरीदे हैं 20 रुपया में, तो बताओ हमारा कॉस्ट प्राइस कितना रुपया हो गया, 20 रुपया। इसी पेन को बेचे 25 रुपया में, इस पेन को खरीदे कितना रुपया में, 20 रुपया में, तो कॉस्ट प्राइस 20 रुपया हो गया। बेचे 25 रुपया में, तो सेलिंग प्राइस हो गया 25 रुपया। कितना प्रॉफिट हुआ बताओ, 5 रुपया। अरे बोलो, अब हमको चेक करना है कि जो प्रॉफिट 5 रुपया है वो कितना है कॉस्ट का और कितना है सेल्स का। चेक करो और चेक करो। तो 5 रुपये जो प्रॉफिट हुआ है बेटा, वो कॉस्ट का कितना है, तो बाय कॉस्ट लिखोगे। 5 चौके 20, 1/4। क्लियर है। तो बताओ प्रॉफिट आया प्रॉफिट जो आया कॉस्ट का 1/4 आया, ये वाला आया, तो सेल्स का कितना निकलना चाहिए। तो प्रॉफिट है 5 रुपया बेटा आपका, सेल्स कितना रुपया है, 25 रुपया। तो 1/5 आया कि नहीं आया बताओ। प्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ, प्रूव्ड। मतलब ये जो लिखा हूं ये 100% करेक्ट है। कौन कौन समझ गया, हाथ उठाएंगे। तो अगर ये आप ये जानते रहोगे ना स्टेटमेंट, हो गया। तो लॉस में क्या होगा, लॉस में उल्टा होगा। लॉस अगर 1/2 है, लॉस क्या है 1/2 ऑन क्या कॉस्ट, तो 1/1 हो जाएगा क्या, ऑन सेल्स। 1/3 ऑन कॉस्ट, तो 1/2 ऑन सेल्स। एक घट रहा है ना, 1/4 ऑन कॉस्ट, तो 1/3 ऑन, 1/5 ऑन सेल, सॉरी ऑन कॉस्ट, तो 1/4। अरे कौन कौन समझ गया, हाथ उठाएंगे। तो अब देखो, अभी जो नंबर किए थे बेटा आप लोग, आपका यहां लॉस था, देखो तो 1/4, 1/4 ऑन क्या था, सेलिंग प्राइस। बेटा 1/4 ऑन सेलिंग प्राइस, ये देखो ये देखो ये देखो, ये सेलिंग प्राइस है, ये है सेलिंग प्राइस। 1/4 ऑन सेलिंग प्राइस मीन्स 1/5 ऑन कॉस्ट प्राइस। कौन कौन समझे, हाथ उठाएंगे। तो मैं यही स्टेटमेंट यहां लिख दिया एक लाइन, कि लॉस अगर है 1/4 ऑन कॉस्ट, बेटा लॉस अगर हमारा है 1/4 ऑन कॉस्ट, मतलब 1/5, सॉरी लॉस अगर हमारा 1/4 है ऑन सेलिंग प्राइस, तो 1/5 होगा ऑन कॉस्ट प्राइस। कौन कौन समझे, हाथ उठाएंगे।
प्रॉफिट है अगर 1/x ऑन कॉस्ट, तो सेल्स का कितना होगा 1/x प्लस 1। लॉस अगर है 1/x ऑन कॉस्ट, तो ऑन सेल्स कितना होगा 1/x माइनस 1। कितने लोग को 100% समझ में आया, हाथ उठाएंगे। आया पक्का, श्योर है? तो मेरे को और भी नंबर कराने हैं, लेकिन क्योंकि इसमें ये नया टॉपिक बताया हूँ, नया स्टोरी बताया हूँ आप लोग को, और ये एक मैथ में कितना काम देगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन अकाउंट्स में तो आपको बहुत काम देगा। अकाउंट्स में बहुत काम देने वाला है ये टॉपिक हमारा। तो कितने बच्चे इसको अब प्यार से उतार लिए, हाथ उठाएं, लिख लिए? चलो ठीक है।